मेरा बोर्डिंग है, मेरा बोर्डिंग टाइमिंग इसके अंदर में है। और इन्होंने ये किया है, इनका एक बंदा साइड से लेकर लेने के लिए नहीं आया कि आपका टाइमिंग है, कोई सर्विस नहीं है। इन लोगों ने मुझे क्या था, मेरे पास में जो बोर्डिंग टिकट है, मैं आप लोगों को सब बोर्डिंग टिकट दिखाता हूँ कि मैंने इस पर कितना बजे का टाइमिंग बनाया। ये देखिए, ये मेरा टिकट है, मैं इसमें 8 टाइमिंग है। और आपको बताता हूँ कि मैं 7:30 बजे मेरा ये बोर्डिंग पास बन गया था, लेकिन इतना भीड़ था कि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 9-10 हो गए। सिक्योरिटी चेक इन में मेरा जैकेट तक चोरी हो गया है। मैं सिक्योरिटी चेक इन में कंप्लेन भी किया हूँ और वहाँ पे मैं खड़ा था, मेरा फोटो कैमरा के सामने उन्होंने, मैडम ने, उसने मेरा फोटो भी लिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने एक बार भी न अनाउंसमेंट किया, न मुझे बुलाने के लिए आया। यहाँ पे खड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा भी और इनके साथ बोला भी, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है और मेरा फ्लाइट को ज़बरदस्ती कैंसिल करवाया। मैं गेट पे था, उन्होंने मेरा फोटो के टिकट स्कैन कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने सिस्टम से डिलीट किया। आप देख रहे हैं कि मैं लास्ट गेट पे, एकदम मैं लास्ट गेट पे हूँ। इन्होंने मेरा टिकट, मैं अभी आपके सामने इनके हाथ से टिकट लिया, स्कैन करने के बावजूद इन्होंने मेरा टिकट को डिलीट किया है। भाई साहब, ये मेरे साथ लाइन में खड़े थे, आप ये 2 घंटे से खड़े होके बहुत धक्का मुक्की करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। 5 मिनट लेट हुए थे, इन्होंने गेट बंद कर दिए, जबकि मेरा बहुत ही घटिया सर्विस है मैजिस्ट्रेट की, कभी किसी को बुक नहीं करवाना है, जबकि इन्होंने मेरा टिकट कैंसिल किया है। गैर जिम्मेदार एयरलाइन सेवा। नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तलविया सिद्दीकी। सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पे आज सुबह बोर्डिंग पास के बावजूद यात्री को स्पाइस जेट नामक एयरलाइन द्वारा वापस भेज दिया गया, जहां एयरलाइन की जिम्मेदारी बोर्डिंग पास प्राप्त सभी यात्रियों की उड़ान सुनिश्चित करने की है। वहीं स्पाइस जेट ने यात्री को बोर्डिंग पास मिलने के बावजूद टिकट रद्द कर दिया। विमान यात्रियों की सुविधा के लिए होता है, लेकिन आज स्पाइस जेट के मैनेजमेंट सिस्टम के विरुद्ध उठ रहे हैं कुछ सवाल। आखिर यह जिम्मेदारी की कमी क्यों है? एयरलाइन की ओर से इस तरह की घोर लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? यात्री की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं हर बात पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले इस यात्री के मुंह से सारी बातें सुनेंगे। मैं सुबह 6:30 बजे मेरे घर से निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पलासन ब्रिज टूटा हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को पूरा सिलीगुड़ी घूम कर के आना पड़ता है। मुझे सुबह 9-10 का फ्लाइट था, मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला हूँ। आपका खपरेल, मेरा माटीगेरा में हिमू दूध फैक्ट्री पास मेरा घर है। मैं खपरेल मोड़ होते हुए, आपका दार्जिलिंग मोड़ होते हुए, पूरा नौका घाट होते हुए, मेडिकल होते हुए पूरा सिलीगुड़ी घूम करके हम यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचे। यहाँ एक लंबा सा, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं से लाइन स्टार्ट थी। इस लाइन के बावजूद भी जब हम अंदर चेकिंग किए, 8 बजे हमारा बोर्डिंग पास बन गया। आपके पास जो मेरा बोर्डिंग पास, जो 8 बजे मेरा बोर्डिंग पास बन गया, मेरा लगेज जो है ये चेक इन ले लिया गया था। ये फ़्लाइट के लिए निकल चुकी हुई थी और हम सिक्योरिटी चेक इन में थे। सिक्योरिटी चेक इन से हमारा 9 बजने में बहुत टाइम लगा, 1 घंटे ऐसा वहाँ लगा। फिर मैंने 9:10 बाकी था, तब मैंने स्पाइस जेट के कर्मचारी को बोला कि भाई सिर्फ 10 मिनट बाकी है, आप मुझे इन करा दो, फ़्लाइट छूट जाएगी। उन्होंने बोला सर फ्लाइट आपको छोड़ करके नहीं जाएगा, आप आराम से लाइन से आइए। हमें लाइन क्रॉस करने में और चेक इन करके उस पर जाते जाते 9:10 हो गए। फिर वहाँ जो है हमारा ये हो गया, मेरा एक जैकेट था, जो जैकेट भी यहाँ से चोरी हो गया। उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई समय नहीं लगा। उन्होंने मेरा एक फ़ोटो लिया और बोला कैमरा की तरफ देखने के लिए। मैंने कैमरा की तरफ देखा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बोला कि आपको अगर जैकेट मिलता है तो आपको मिल जाएगा। तो इतने में ही वहाँ से उनके स्टाफ आ गए और मुझसे पूछा मेरे लिए ललन में, तो मैं उनके साथ में चला गया। मेरा गेट पास, बोर्डिंग पास को उन्होंने स्कैन किया। आप देखेंगे उनके हाथ से यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने बाद में इसे कैंसिल किया और उन्होंने डिलीट किया अपने सिस्टम से। मेरा बोर्डिंग पास ऑलरेडी बन चुका था, मतलब स्कैन हो चुका था, गेट खुली हुई थी और उनका किसी एक स्टाफ ने कहा कि नहीं लेना है और फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। उनके पास इतना समय था कि मेरा लगेज को वहाँ से निकाल करके, फ्लाइट से निकाल करके ला करके दे सके, पर मुझे वो इन करेंगे, इनके पास इतना समय नहीं था। फिर मैं इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में गया, उनको मैंने बोला
कि साहब ये बातें हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलती है कि मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम आप कंप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कंप्लेन डायरी दिया जिसमें मैंने उनको कंप्लेन लिख करके दिया हूँ, लेकिन उन्होंने उसके आगे बोला कि मैं फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरा कंप्लेन सिर्फ उनको एक रजिस्टर्ड था जिसमें मैंने उनका कंप्लेन उनको दिया हूँ और फिर मैं उनका स्पाइसजेट का मैनेजर को ढूंढा, मैनेजर अभी तक नहीं आए हैं। फिर उसका जो सुपरवाइज़र है वो सुपरवाइज़र आया, सुपरवाइज़र से मैंने बात किया। सुपरवाइज़र बोल रहा है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा बंदा जो है अब वहाँ पे आपको आवाज़ लगा रहा था, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये आपकी जरिए है। जबकि उसके किसी बंदे ने आइडेंटिफाई नहीं किया। मेरी मिसेज़ ने 2-3 बंदों को बोला, मैंने उनको कॉल करके बोला था, तो उसने 2-3 को बोला कि भाई अब लाइन में है, आप उनको निकालिए, लेकिन कोई नहीं गया लेने के लिए, बल्कि मेरा मिसेज़ को ये कहा कि आप बैठिए, वो आ जाएंगे। जैसा कि हमने अभी सुना इस व्यक्ति की शिकायत, बागडोगरा एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी शिकायत के सामने आई स्पाइसजेट कंपनी, लेकिन कोई आखिरी कॉल क्यों नहीं की गई? घोषणा के बाद भी यात्रियों को नहीं बुलाया गया, आखिर क्यों? आखिर मैनेजमेंट सिस्टम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? इस व्यक्ति को सुबह 7:30 बजे ही बोर्डिंग पास मिल गया था, लेकिन भीड़ के कारण स्पाइसजेट का विमान उन्हें यात्रा के लिए छोड़ गया। कथित तौर पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति का जैकेट भी चोरी हो गया, जिनकी शिकायत उन्होंने सिक्योरिटी को की। हम जनता से जानना चाहेंगे कि इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस फालतू की सेवा से आम लोग कब तक पीड़ित रहेंगे? यात्री तेज और कुशल सेवा पाने की आस में एयरलाइन सेवा का यचन करते हैं। आम आदमी को उच्च कीमत के साथ भी इस खतरे का सामना क्यों करना पड़ेगा? स्पाइसजेट के खिलाफ यह अब एक बड़ा सवाल है। आखिर वे अपने यात्रियों को किस तरह की सेवा दे रहे हैं? ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैथवे कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद।